भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां देवी लक्ष्मी का विस्तार हैं। हेलो फ्रेंड्स, मूल प्रकृति कौन, देवी राधा या देवी रुक्मिणी? इस वीडियो से हम अच्छी प्रकार से जान चुके हैं कि परमात्मा ओंकार स्वरूप हैं, परम ब्रह्म और आदि शक्ति का सम्मिलित रूप हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जिस प्रकार परम ब्रह्म एक ही हैं, दो नहीं हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आदि शक्ति भी एक ही हैं, जो उनका अर्धांग हैं। उनकी फेमिनाइन एनर्जी हैं, जबकि वो स्वयं शिव हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी हैं। शिव और शक्ति की ऊर्जा ही समस्त संसार की उत्पत्ति का कारण है। प्रत्येक जीवात्मा के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर जैविक माता पिता से मिलता है, जो दृश्यमान होता है। सूक्ष्म शरीर चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा निर्मित होता है, जो दिखता नहीं है, पर माया का सारा खेल यही खेलता है। पर यह सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पर निर्भर है और कारण शरीर शिव और शक्ति के मिलन से बना है। अब हम ये जानते हैं कि देवी राधा मूल प्रकृति हैं, आदि शक्ति हैं और श्री कृष्ण परम ब्रह्म। तो यह पूर्णतः स्पष्ट है कि राधा कृष्ण की परम शक्ति हैं और कृष्ण स्वयं शिव हैं और सारा जगत और सभी जीवात्माएं इनके मिलन से बनी हैं। और शिव और शक्ति भी स्वयं में इतने मिले हुए हैं कि इनमें भेद करना असंभव है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुता। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। कुल मिला के जीवों का कारण शरीर जिस पर निर्भर है, वो आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा को काटा नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि देवी लक्ष्मी के रूप कट कट कर श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां बन जाएं। वास्तव में आत्मा कहें या परमात्मा, वो शिव और शक्ति का या हम कहें विष्णु और लक्ष्मी का ऊर्जा रूप है। लक्ष्मी फेमिनाइन ऊर्जा है और विष्णु मैस्कुलाइन ऊर्जा है। इसी कारण बिना लक्ष्मी के विष्णु पूर्ण नहीं हैं। और विष्णु कहें या शिव, उनके बिना शक्ति स्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाती हैं। इसी कारण जब परमात्मा का अवतरण होता है तो सिर्फ 2 शरीरों में, एक स्त्री के शरीर में और दूसरा पुरुष के शरीर में। स्त्री शरीर में शक्ति का ऊर्जा रूप सीता या राधा और पुरुष शरीर में शिव का रूप राम या कृष्ण। दोनों ऊर्जाएं अलग अलग शरीर धारण कर लेती हैं और यही दोनों ऊर्जा सभी जीवात्माओं के कारण शरीर का आधार हैं। चाहे देवी देवता हों, असुर या मानव हों, ऋषि मुनि हों या कीट पतंगे, सबकी चेतना का यही राधा कृष्ण कहें या शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण आधार है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि एको अहम बहुश्यामी। सभी जीवात्माओं में परमात्मा ही प्रकाशित हो रहे हैं। अब श्री कृष्ण की जितनी भी 16,108 पत्नियां हैं, इन सभी का कारण शरीर, इनकी रचना राधा कृष्ण के कारण अस्तित्व में है। न कि ऐसा कि देवी लक्ष्मी कहें या राधा या परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी के कई टुकड़े हो गए हैं इन हजारों श्री कृष्ण की पत्नियों में, क्योंकि आत्मा को किसी भी कीमत पर काटा नहीं जा सकता। आत्मा मात्र और मात्र शिव शक्ति कहें या राधा कृष्ण, इनके मिलन से पूर्ण है और यही आत्मा सभी जीवात्माओं का कारण शरीर है। और इसी आधार पर परमात्मा एको अहम बहुश्यामी होते हैं, न कि आत्मा का डिवीजन होता है। और इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जीवात्माएं हैं, न कि देवी लक्ष्मी का विस्तार। और इस प्रकार हम ये भी आसानी से समझ सकते हैं कि एक परमात्मा ही सभी जीवधारियों में और जड़ से लेकर चेतन सब में प्रकाशित हो रहे हैं। जब कोई जीवात्मा भक्ति से या तप से या ध्यान साधना से इस रहस्य को जान जाती है कि वो साक्षात राधा कृष्ण या शिव शक्ति का ही स्वरूप है, स्वयं परमात्मा है, तो उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, माया का पर्दा हट जाता है और जीवात्मा परमात्मा में एकीकार हो जाती है। हरि ओम।